लाइन एक जगह पे उस इंटरसेक्ट ना करे, उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम सर्कल सबसे पहले इसका ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसका सर्कल ड्रा करना है। ये स्टूडेंट हमने सर्कल ड्रा किया और इसके बाद हमें वो क्या कहता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं एक सर्कल के ऊपर। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हम लोगों ने ले लिए। अब हमने ये प्रूफ करना है और ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं सर्कल का। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें गिवन है। हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। हम लिखेंगे यहाँ पे, लिख ले ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। हमें ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। अब स्टूडेंट्स हमने प्रूफ क्या करना है? हमने ये प्रूफ करना है 1 एंड ओनली 1 सर्कल पास थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हम लिखेंगे 1 एंड ओनली वन सर्कल पास through 3 non collinear points। स्टूडेंट देखें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये हैं, एक ही सर्कल के ऊपर ए बी सी। अब ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये पास करके सर्कल इन्हीं से पास करके जाएगा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो रहा है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ तक। अब इसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे ओ से। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये ज्वाइन किया ओ को ए से, ओ को बी से, ओ को सी से। हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, इसको नेम दे देते हैं एक्स, और ये यहाँ पे जो आके इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, इसको डी का नाम दे देते हैं। इसको वाई का और इसको ई का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट जो हमने काम किया उसको लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, ज्वाइन ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी। लिखते हैं इसको ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। इसके बाद हमने स्टूडेंट ड्रॉ द परपेंडिकुलर। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स डी एंड वाई ई। ड्रॉ द
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए एंड वाई ई। अब देखें ये वाला डी एक्स किसके ऊपर ड्रॉ हुआ, ए बी के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर हुआ, बी सी के ऊपर। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ से ये ड्रॉ हुआ और दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये एक दूसरे को कहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ के ऊपर। इसको लिख सकते हैं दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर intersect each other at point O के ऊपर। अब पॉइंट O के ऊपर एक दूसरे को इन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने फिर क्या किया था, हमारे पास हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइन O टू ए, ज्वाइन O टू ए बी सी, वो हमने पहले लिख दिया, दोबारा लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रूफ करते हैं इसको, स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड रीज़न, स्टेटमेंट एंड रीज़न। अब स्टूडेंट देखें यहाँ से ये हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, 1 2 3 4। अब 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं, हम 2 ट्रायंगल्स को लेके इसको थ्योरम को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, कुछ इस तरह बनी हुई है। इसको यूं कर लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट आ गया O, ये आ गया D, और ये आ गया A, और ये आ गया B पॉइंट। अब ये इन दो ट्रायंगल्स को लेके हम लोग प्रूफ करेंगे, फिर इन दो ट्रायंगल्स को लेके हम इसकी प्रूफ करेंगे। अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल OAD, ट्रायंगल OAD is one corresponding to triangle ODB, triangle ODB। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास राइट एंगल है, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसको लिख सकते हैं, हमारे पास है एंगल OAD is congruent to ODB। इसको लिखेंगे राइट एंगल। अब स्टूडेंट्स AD एंड BD, फिर ये आ गया AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। स्टूडेंट देखें, ये इस लाइन को अगर हम देख लेते हैं तो A यहाँ पे D पॉइंट और यहाँ पे B पॉइंट। अब देखें इस लाइन में ये D जो है मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। रीजन में लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ओ डी क्या है, इसमें ओ डी कॉमन है। ओ डी क्या है, ओ डी को लिखेंगे कॉमन, कॉमन पॉइंट है, इसको कॉमन लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इस तरह देखें हमारे पास ओ ए करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ओ ए एंड ओ बी इज द करस्पॉन्डिंग साइड। ओ ए congruent to O B। ये पॉइंट इसको लास्ट में लिखेंगे इंशाल्लाह। इधर इसको पहले हम लिख लेते हैं, ट्राइंगल ओ ए डी इज congruent टू ट्राइंगल ओ डी बी। अब देखिए स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइड एंगल परचुलेट। अब स्टूडेंट इसमें एक एंगल है, दो साइड्स हैं। अब ये वाला पॉइंट आएगा ओ ए इज congruent टू ओ बी। ये क्या आ गया स्टूडेंट, क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ congruent ट्राइंगल। अब स्टूडेंट ये इसको क्वेश्चन नंबर ए का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास ये वाली हमने प्रूफ कर ली। इसी तरह हम दूसरी क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। अब दूसरी ट्राइंगल को हम लेकर प्रूफ करेंगे। दूसरी ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, बी सी ओ ई। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगी ट्राइंगल क्या बन रही हैं, दो। यहाँ से देखें ओ ई बी, ट्राइंगल ओ बी ई 1 करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ओ ई सी। अब देखें यहाँ पे ये इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हम लिखेंगे एंगल ओ ई बी इज congruent टू एंगल ओ ई सी। इसको क्या लिखेंगे, राइट एंगल। ये क्या आ गई हमारे पास, राइट एंगल आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट शीट के ऊपर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई, इसको यहाँ पे ट्राइंगल दोबारा बना लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल बन गई थी। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ तक तो हमने इसको राइट एंगल तक हो गया था। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आएगा, बी ई एंड ई सी। बी इज congruent टू ई सी। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ई जो है मिड पॉइंट है। ई इनका क्या है, मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे ओ इज congruent टू ओ ई। ये क्या आ गया, कॉमन पॉइंट आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ बी ई, ट्राइंगल
BOE is congruent to triangle OEC। ये क्या आ गया? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में? OB एंड OC। OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? corresponding side of congruent triangle। अब स्टूडेंट देखें, इसको क्वेश्चन नंबर बी का नेम दे देते हैं। अब अगर हम कहें फ्रॉम इक्वेशन ए एंड पी, हमारे पास ए इक्वेशन क्या बनी थी? हमारे पास ये बनी थी, वहाँ पर हमने कहा था कि ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये हमारे पास इक्वेशन बी बन गई, ये वाली बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। और ए में हमने क्या कहा था? ए में हमने कहा था ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। अब स्टूडेंट्स जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं, जो ये आपस में जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ ओ सी। ये किस रूल के तहत लिखा? इसकी रीजन लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टूडेंट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर ए इज इक्वल टू बी कामा बी इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू सी होगा, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये प्रूफ करें, लिखेंगे इसका। अब स्टूडेंट्स हमने ये सारा प्रूफ कर लिया, लिखेंगे हेंस a circle with center O and O A and O B and O C is the radius of the circle. Radius of the circle. Radius of the circle, ये radius of the circle है। देखिए radius of the circle will pass through the point A, B, C. Automatically there is only one circle can pass
through these three non-collinear points. अब